दिन है शुक्रवार, तारीख 1 दिसंबर 2023 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो का हिंदी प्रसारण। सबसे पहले सुर्खियां। खत्म हुआ 17 दिनों लंबा इंतजार, सुरक्षित बाहर आए उत्तराखंड सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूर। लेकिन दूसरे ही पल एक और हादसे से हिला मुल्क। गुजरात के सूरत में रासायनिक कारखाने में भीषण आग लगने से 7 मजदूरों की मौत, 24 बुरी तरह से घायल। पंजाब में सरकार के साथ वार्ता विफल होने के कारण राज्य मंत्रालय के कर्मचारियों ने 6 दिसंबर तक हड़ताल बढ़ाने का लिया फैसला। त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रबंधन के साथ समझौता वार्ता विफल होने के बाद कैरेबियन एयरलाइंस के पायलटों ने श्रम मंत्रालय से हस्तक्षेप की मांग। और फिलीपींस में रंग लाया मजदूरों का संघर्ष, यूनियन बनाने की आजादी सुनिश्चित करने के लिए संसद में पारित हुआ कानून। अब खबरें तफसील से। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों का इंतजार आखिरकार समाप्त हो गया है। 12 नवंबर को 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का एक हिस्सा धंस गया था, जिसमें फंसे सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। यह सुरंग सरकार की महत्वाकांक्षी 4 धाम परियोजना का हिस्सा है, जो शुरू से ही सवालों के घेरे में रही है। हिमालयी क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के मामले से संबंधित साल 2020 के एक फैसले में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति यानी हाई पावर कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि राजमार्गों के निर्माण के कारण पहले से ही संवेदनशील इस इलाके में भूस्खलन और मिट्टी का कटाव बढ़ने की संभावना है। बताते चलें कि ऑटोमेटिक एवं सटीक खनन मशीनों के विफल होने के बाद रैट होल खनन विधि का उपयोग कर मजदूरों की जान बचाई जा सकी है। इस विधा को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने साल 2014 में मजदूरों और वातावरण के लिए खतरा बताते हुए प्रतिबंधित कर दिया था। हालांकि इस बचाव मिशन की खुशी लंबी नहीं चल सकी। गुजरात के सूरत जिले के सचिन औद्योगिक क्षेत्र स्थित एथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड में भीषण आग लगने के कारण 7 मजदूरों की मौत होने की खबर है, जबकि 2 दर्जन से भी अधिक मजदूर बुरी तरह से घायल हैं। बुधवार तड़के करीब 2 बजे एक बड़े टैंक में रखे ज्वलनशील केमिकल के रिसाव के बाद हुए विस्फोट के कारण केमिकल प्लांट में आग लग गई। मृतकों की पहचान दिव्येश पटेल, संतोष विश्वकर्मा, सनत कुमार मिश्रा, धर्मेंद्र कुमार, गणेश प्रसाद, सुनील कुमार और अभिषेक सिंह के रूप में हुई है। सभी मजदूर ठेके पर काम करने को मजबूर थे। मुल्क में औद्योगिक दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, जिनमें हर साल हजारों लोगों की जान चली जाती है। इसके कारणों की जांच करने और कार्यस्थल पर सुरक्षा की बेहतर समझ बनाने के लिए वर्कर्स कनेक्ट रेडियो एक विशेष प्रसारण में जर्मन स्वास्थ्य और सुरक्षा विशेषज्ञ हाइनर कोहनन से बात करेगा। इस विशेष बुलेटिन की जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप चैनल WC हिंदी या यूट्यूब चैनल वर्कर्स कनेक्ट रेडियो पर प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारे विशेषज्ञ से कोई सवाल पूछना चाहें तो हमसे मोबाइल नंबर 9811105738 नंबर एक बार फिर सुन लें, 9811105738 पर संपर्क कर सकते हैं। अगली खबर पंजाब से, जहां मंत्रालय कर्मचारियों की पेन डाउन हड़ताल 21वें दिन भी जारी है और सरकार के साथ बातचीत विफल हो जाने के कारण यूनियन ने 6 दिसंबर तक काम बंद रखने का ऐलान किया है। पंजाब स्टेट मिनिस्ट्रियल सर्विसेज यूनियन के बैनर तले कर्मचारी 8 नवंबर से हड़ताल पर हैं और मांग कर रहे हैं कि सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू करे, पिछले 2 वर्षों के बकाया महंगाई भत्ते का तत्काल भुगतान करे और नौकरियों में ठेकेदारी प्रथा को खत्म करे। बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। पहली खबर त्रिनिदाद और टोबैगो से, जहां कैरेबियन एयरलाइंस लिमिटेड के पायलटों ने प्रबंधन के साथ चल रही वेतन वार्ता ठप हो जाने के कारण श्रम मंत्रालय से हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। बताते चलें कि 20 अगस्त 2023 को औद्योगिक न्यायालय ने त्रिनिदाद और टोबैगो एयरलाइन पायलट एसोसिएशन के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी की थी, जिसके बाद पायलटों के किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन करने या हड़ताल पर जाने से रोक है। उधर फिलीपींस में मजदूरों के हक में एक बड़ी खबर आई है। हाउस बिल 9294 यानी स्ट्रेंथनिंग द फ्रीडम ऑफ वर्कर्स एक्ट, जो मजदूरों की यूनियन बनाने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगा, को सदन में 254 बनाम 1 वोट के भारी बहुमत से पारित किया गया है। अधिनियम के अनुपालन के बाद रेड टैगिंग यानी कम्युनिस्ट या साम्यवादी समूहों और मजदूर यूनियन का हिस्सा होने के नाम पर चल रहे उत्पीड़न को दंडनीय अपराध के रूप में देखा जाएगा। यह कानून फिलीपींस के सशस्त्र बलों, स्थानीय कम्युनिस्ट सशस्त्र संघर्ष को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्यबल
यानी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द फिलीपींस, द नेशनल टास्क फोर्स टू एंड लोकल कम्युनिस्ट आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट और अन्य अधिकारियों को मजदूर संगठनों को बदनाम करने या उन पर आरोप लगाने, यूनियन की गतिविधियों में हस्तक्षेप करने, कथित संबद्धता के आधार पर मजदूरों को परेशान करने और उत्पीड़न और प्रोफाइलिंग के लिए व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने से रोकेगा। कानून का उल्लंघन करने वालों पर 1 लाख फिलीपीनी पेसो का जुर्माना और कम से कम 1 साल के जेल की सजा का प्रावधान है। इस अंक में बस इतना ही। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के साथ अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाजत।